शुरू करते हैं हम लोग। शामी जनवाणी माता की मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमुताहि जाते भय अरहंतादिमान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज इस भव के सब दुखनि के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाव प्रगटे मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की अनुपम रचना। मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान के स्वरूप की चर्चा कल तक हम यहाँ कर चुके हैं। मिथ्या ज्ञान के स्वरूप की चर्चा में अंतिम 2 लाइनों में कहा कि यह है अज्ञान है और यह कुज्ञान है। थोड़ी बहुत चर्चा कल हमने आपके बीच में इसके बारे में की है, विस्तृत चर्चा नहीं करूँगा। आज सम्यक चारित्र के स्वरूप के संदर्भ में चर्चा करनी है हमारे को। हमारे हिसाब से दुनिया में कौन चलता है, कौन हमारे हिसाब से नहीं चलता है, जबरन पर में चलाने की चेष्टा करता है, यह सब मिथ्या चारित्र के अंतर्गत आएंगी चर्चाएं। जो अज्ञान और कुज्ञान की चर्चा जो कल हुई थी वो सच में बहुत विचारणीय है बात। ज्ञान की अल्पता को अज्ञान कहते हैं और ज्ञान की विपरीतता को कुज्ञान कहते हैं। अज्ञान और कुज्ञान, ज्ञान ने अपना प्रयोजन नहीं साधा, वो कुज्ञान हो गया। ज्ञान अपने प्रयोजन को नहीं साध करके चलता है, यह उसका मिथ्यापना है। और ज्ञान के द्वारा जो जानने में नहीं आया, जो ज्ञान का विषय नहीं बना, उसका नाम अज्ञान है। तो अज्ञान और कुज्ञान, मैंने तो सिर्फ वापस आपको ये दोहरा करके पंक्ति बतलाई है। आप इसके संबंध में गहराई से चिंतन मनन करना। देखिए क्या कह रहे हैं। मिथ्या चारित्र का स्वरूप 88 नंबर पेज देखिए, 88 नंबर पेज, मिथ्या चारित्र का स्वरूप। अब मिथ्या चारित्र का स्वरूप कहते हैं क्या कहते हैं मिथ्या चारित्र का स्वरूप? बोले चारित्र मोहों के उदय से जो कषाय भाव होता है उसका नाम मिथ्या चारित्र है। चारित्र मोहों के उदय से होने वाला कषाय भाव, उसका नाम मिथ्या चारित्र है। मुझे हो गया। चारित्र मोह शब्द जब भी हम लोग सुनते हैं तो हमें कैसा लगता है? हमें चारित्र मोह शब्द ऐसे लगता है जैसे ज्ञानी की चर्चा कर रहे हो। क्या ऐसा लगता है जैसे ज्ञानी सम्यक दृष्टि, अरे साहब चारित्र मोह का हमारे थोड़े चारित्र मोह है। चारित्र मोह तो सम्यक दृष्टि होके होता होगा। सम्यक दृष्टि जीव के होता है सब चारित्र मोह, तो मिथ्या दृष्टि जीव के चारित्र मोह थोड़ी ना होता है। अरे भाई, दर्शन मोह के साथ चारित्र मोह मिथ्या दृष्टि जीवों के भी पाया जाता है। आप कौन सी गलत फहमी में है? मिथ्या दृष्टि, अच्छा चारित्र मोह हमारे नहीं है तो क्या अनंतानुबंधी आदि कषाय नहीं है क्या? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन, इन सब का नाम क्या है? चारित्र मोह है। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, इन सब का नाम क्या है? चारित्र मोह है। अनादि काल से इस मिथ्या दृष्टि जीव के दर्शन मोह तो है ही और चारित्र मोह भी है। क्या माने ऐसा नहीं है कि दर्शन मोह तो है और चारित्र मोह नहीं है। इसलिए यहाँ जो चारित्र मोह शब्द का जो प्रयोग किया गया है ये मिथ्या चारित्र है ना। अब चूंकि यहाँ मिथ्या चारित्र की चर्चा कर रहे हैं इसलिए यहाँ चारित्र मोह शब्द का अर्थ मिथ्या दर्शन के साथ वाला चारित्र लेना चाहिए। बिल्कुल सीधी सी बात है, इसमें क्या है।
देखिए आप, देखिए अब मिथ्या चारित्र का स्वरूप कहते हैं चारित्र मोह के उदय से जो कषाय भाव होता है, माने अज्ञानी जीव की, मिथ्या दृष्टि जीव की जो भी कषायों की वृत्ति होगी वो सब मिथ्या चारित्र है। अब मिथ्या दृष्टि जीव की कषायों में प्रवृत्ति, गुस्सा कर रहा है, मायाचार कर रहा है, राग द्वेष कर रहा है, छल कपट दिखाई दे रहा है, लोभ लालच दिखाई दे रहा है, हाथ से रति अरति आदि की प्रवृत्तियां दिखाई दे रही है, इन सब को एक शब्द में कहें तो कहेंगे चारित्र मोह के उदय जन्य अवस्था। हास्य है, रति है, भय है, शोक है, ये सब चारित्र मोह है और सब है हमारे। हंसना, रोना, डरना, घबराहट, ये सब कुछ तो दिखाई दे रहा है, ये सब चारित्र मोह है। इन सब का नाम मिथ्या चारित्र है, इन सारी प्रवृत्तियों का नाम। यहां अपने स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं है। कहां? यहां मतलब कहां? मिथ्या चारित्र में। मिथ्या चारित्र में स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं है। झूठी पर स्वभाव रूप प्रवृत्ति करना चाहता है सो बनती नहीं है, इसलिए इसका नाम मिथ्या चारित्र है। देखिए साहब, मिथ्या चारित्र को यहाँ पंडित जी साहब ने समझाया है। स्वभाव रूप प्रवृत्ति तो है नहीं, इससे भी ये समझ में आ रहा है कि स्वभाव रूप प्रवृत्ति का नाम मिथ्या चारित्र नहीं है, स्वभाव रूप प्रवृत्ति का नाम सम्यक चारित्र है। जब प्रवृत्ति स्वभाव रूप होती है, जब प्रवृत्ति अंतरंग में होती है, तो उसका नाम सम्यक चारित्र कहलाता है। सुनो बंधुओं, भाई बात क्या है? बात यह है कि चारित्र कहते ही आपको क्या दिखाई देता है और वास्तव में चारित्र कहते किसे हैं? आप जानते हैं चारित्र का मतलब क्या है? चारित्र शब्द का वास्तविक अर्थ होता है चारित्र गुण की पर्याय। आत्मा में एक चारित्र नाम का गुण है, हर व्यक्ति के आत्मा में, हर जीव के आत्मा में चारित्र नाम का गुण। वो चारित्र नाम का गुण किसमें है? चारित्र नाम का गुण चेतन में है, अचेतन में नहीं है। इसका मतलब चारित्र गुण की जो पर्याय है, जिसे चारित्र कहा जाता है, वो चेतन में होनी चाहिए, वो अचेतन में नहीं होनी चाहिए। जब भी चारित्र की चर्चा चलती है तो आपको क्या दिखाई देता है, ये बतलाइए। चारित्र माने क्या होता है? कैसे उठता बैठता है, कैसे चलता है, कैसा खाता पीता है, ये चारित्र दिखता है हमारे। और साहब पंडित इनका चारित्र देखो, इनका चारित्र बिल्कुल नहीं है, इनका चारित्र बहुत है। माने आपको चारित्र के नाम पर क्या दिखाई दे रहा है? जब भी चारित्र की चर्चा चलती है आपको क्या खान पीन ही दिखता है? जब भी चारित्र की चर्चा चलती है आपको क्या उठना बैठना ही दिखाई देता रहता है? यदि आपको सिर्फ उठना बैठना ही दिखाई देता है चारित्र के नाम पर, तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हैं, क्योंकि चारित्र देह की प्रवृत्ति का नाम नहीं है, चारित्र आत्मा की पर्याय में होता है। चारित्र चारित्र गुण की पर्याय का नाम है। इसलिए अपनी मान्यता को सुधारना बहुत जरूरी है। चारित्र, मिथ्या चारित्र की चर्चा कर रहे हैं, चाहे सम्यक चारित्र हो चाहे मिथ्या चारित्र हो, ये चारित्र होता है अंदर में। क्या चारित्र होगा? सिर्फ और सिर्फ अंदर, चारित्र गुण की पर्याय में। तो फिर साहब ये मुनिव्रत, अंगीकार, अणुव्रत, महाव्रत, ये सब होंगे कि नहीं होंगे? अरे होंगे, सब ठीक है। ये सब अंदर में जब चारित्र होता है तो बाहर में अणुव्रत आदि क्रियाएं भी दिखाई देती है। अंदर में जब चारित्र होता है तो बाहर में देहादिक की क्रियाएं भी सुधरी हुई नजर आती है, लेकिन देह की क्रिया का नाम चारित्र नहीं है। तो जो मिथ्या चारित्र की चर्चा कर रहे हैं, परिभाषा देते हुए टोडरमल जी की ये पंक्तियां कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी बारीक बात कह रहे हैं। यहां अपने स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं है। इसका मतलब स्वभाव रूप प्रवृत्ति का नाम है चारित्र। क्या? सम्यक चारित्र। स्वभाव रूप प्रवृत्ति का नाम है सम्यक चारित्र। माने उपयोग अपने स्वरूप में जाए उसका नाम है चारित्र। शुद्ध परिणति उसका नाम है चारित्र, सम्यक चारित्र। उपयोग स्वभाव सन्मुख हुआ वो शुद्ध उपयोग, और शुद्ध उपयोग से बाहर निकलने पर भी जो कषायों के अभाव जन्य शुद्ध परिणति मेंटेन और कायम रही है। अभी मैंने परिणति की चर्चा बहुत उसमें की अपने जाना के शिविर में। यदि टोडरमल जी आगे लिखते तो
ऐसे जो सीरीज चली ना, 3 प्रवचन है उसमें, तीसरे प्रवचन में शुद्ध परिणति की चर्चा की है अपेक्षित विस्तार से। शुद्धोपयोग और शुद्ध परिणति का अंतर कई उदाहरणों से स्पष्ट करने का प्रयास किया है। क्या है शुद्ध परिणति? उपयोग और परिणति। बोले शुद्ध उपयोग हो या शुद्ध परिणति हो, माने कुल मिलाकर के बात यह है, स्वभाव के साथ में जुड़ान है तो सम्यक चारित्र्य है, और उपयोग स्वभाव से जुड़े बिना बाहर निकल गया है, विषय कषाय की तरफ दौड़ता हुआ दिखाई देता है, उसका नाम चारित्र नहीं है। अभी यहां सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। चौथे गुण स्थानवर्ती आपने बीच में पहले समझाया था, जब अपना प्रकरण जब दूसरे अध्याय में जब इस तरह का चला था ना प्रकरण, दूसरे तीसरे अध्याय में चारित्र के संदर्भ में चारित्र मोहनी चर्चा जो आई थी, तब हमने आपको ये कहा था मिथ्या दृष्टि जीव की जो प्रवृत्तियां हैं वो सब मिथ्या चारित्र है। मिथ्या दृष्टि जीव की रागादि जो प्रवृत्तियां हैं, कषाय आदि जो प्रवृत्तियां हैं, पर में कुछ करने धरने रूप जो प्रवृत्तियां दिखाई देती है, वो सब मिथ्या चारित्र है। और सम्यक दृष्टि जीव की जितनी भी प्रवृत्तियां होंगी, चौथे गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थान तक और आगे भी, वो सब सम्यक चारित्र है। अब प्रश्न ये है कि यदि चौथे गुणस्थानवर्ती विषय कषाय में प्रवृत्ति कर रहा है, बोलो अब सम्यक चारित्र कहें कि नहीं कहें इसको? चौथे गुणस्थानवर्ती है, गृहस्थ है, सम्यक दृष्टि जीव है, भोग भोग रहा है, राजपाट कर रहा है, विषयों में उसकी प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, अब उसे सम्यक चारित्र कहें या नहीं कहें? यदि विषयों में प्रवृत्ति को भी सम्यक चारित्र कह दिया जाएगा तब तो भाई साहब अनर्थी हो जाएगा। क्या? यदि विषयों में प्रवृत्ति को सम्यक चारित्र कह दोगे तब तो अनर्थ हो जाएगा भाई साहब। वीरेश जी भाई साहब क्या कह रहे हैं बोलो? विषयों में प्रवृत्ति कर रहा है व्यक्ति और आप कह रहे हो सम्यक चारित्र है, भाई साहब ये तो उल्टी सीधी गड़बड़ी हो जाएगी। ये तो फिर सम्यक दृष्टि जीव है, उसका चारित्र सम्यक चारित्र नहीं होगा क्या? अब क्या कहें? मिथ्या कहें उसको कि मिथ्या कह नहीं सकते क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव है। क्योंकि वो सम्यक दृष्टि जीव है इसलिए उसका चारित्र मिथ्या चारित्र तो नहीं कहला सकता। अब वो मिथ्या चारित्र तो है नहीं, तो फिर सम्यक चारित्र कह दो कि विषयों की प्रवृत्ति को सम्यक चारित्र कैसे कहें? तो आगम में एक नाम दिया है उसके लिए, विशिष्ट नाम, जिसे अचारित्र कह करके पुकारा है। इसकी चर्चा हमने दूसरे तीसरे अध्यायों में विस्तार से की थी आपके बीच में। अचारित्र कह करके पुकारा है, चारित्र नहीं है, बस ऐसा समझना चाहिए। यहां क्या कहा? स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं है। अच्छा, जब स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं करता है तो करता क्या है? बोले झूठी और पर स्वभाव रूप प्रवृत्ति करना चाहता है। झूठी प्रवृत्ति, पर स्वभाव रूप प्रवृत्ति करना चाहता है, मतलब पर को अपने हिसाब से बदलना चाहता है, पर में फेरफार करना चाहता है, लेकिन सो तो बनती नहीं है, इसलिए इसका नाम मिथ्या चारित्र। जबरन पर में चलाने की चेष्टा, पर के स्वभाव में फेरफार करने की प्रवृत्ति, उसकी चाह, उसकी इच्छा, मेरे हिसाब से ये बदल जाए, इसके हिसाब से ये बदल जाए, मैं इसको बदल दूंगा, अरे देखना आप, मैं ऐसा कर दूंगा मैं, ये जो प्रवृत्ति है इसका नाम मिथ्या चारित्र है। ये तो थोड़ा सा क्लियर नहीं हुई बात क्या? एक तो कह दिया झूठी और दूसरा कह दिया पर स्वभाव रूप प्रवृत्ति करना चाहे। क्लियर नहीं हुई आपको? तो टोडरमल जी वही बतलाते हैं, चिंता मत करो, बतलाते हैं आगे, घबराओ मत, बात को स्पष्ट कर रहे हैं टोडरमल जी। थोड़ा सा गहराई से समझने और जानने का प्रयास करो, बस तो स्थिति स्पष्ट होगी। वही बतलाते हैं। क्या बतला रहे हो? अपना स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा है। तुम्हारा स्वभाव कैसा है? अपना माने मेरा, ठीक है? अपना स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा है, माने मेरा स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा है। ज्ञाता दृष्टा माने जानने देखने वाला, ज्ञाता माने जानने वाला, जानने की क्रिया करने वाले को कहते हैं ज्ञाता, और दृष्टा कहते हैं देखने वाला, वो कहलाता है दृष्टा। तो जानना और देखना ये मेरा स्वभाव है, इसलिए कहते हैं जो तुम्हारा स्वभाव है उस स्वभाव रूप प्रवर्तन करो, मात्र जानो देखो, इतना ही काम करो।
अब ये जानता देखता तो है नहीं, सौगानी जी साहब, क्या जानता देखता तो है नहीं और करता धरता बनता है, ये इसकी गलती है, ये भूल है। भाई कोई व्यक्ति अपना काम छोड़कर जबरन दूसरे में टांग अड़ाने की चेष्टा करे तो हम उसे क्या कहेंगे? अपराधी कह करके पुकारेंगे ना। भाई तू जानता देखता है तो अपना काम करना यार, तू क्यों जबरदस्ती टांग अड़ा रहा है? तेरा काम क्या था बतला। जिस व्यक्ति को जो जिम्मेदारी दी हुई है वो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी नहीं संभाल करके दूसरी संभालने का प्रयास करे तो उसकी प्रवृत्ति को हम खोटी कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अच्छा एक प्रश्न है मेरा आपसे, सीधी सी बात बतलाइए। घर में जो महिलाएं हैं वो पुरुषों का काम करने लगे और जो पुरुष लोग हैं वो महिलाओं का काम करने लगे, तो आप क्या कहोगे? ये व्यवस्था अच्छी थोड़ी ना। इस व्यवस्था को कौन अच्छी कहेगा? मैंने कहानी सुनाई थी आपको पहले, अभी रिपीट नहीं करूंगा मैंने कहानी सुनाई थी आपको एक राजा के यहाँ काम करने वाले एक चौकीदार की। उस चौकीदार को सपना आता था और वो सपना सच हो जाता था और उसने राजा को रोका कि आप मत जाना क्योंकि वहां एक्सीडेंट होने वाला है, वहां भूकंप आने वाला है, बाढ़ आने वाली है, नुकसान होने वाला है। राजा ने कहा ऐसा कैसे? बोले नहीं मेरे रात को सपना आया मेरे को, रुक गया रात। राजा रुक गया। दूसरे दिन उसको इनाम भी दिया और नौकरी से भी निकाल दिया। अरे साहब राजा की जान बचाइए, नौकरी से क्यों निकाल दिया? इसलिए निकाल दिया कि तुझे नौकरी पर इसलिए नहीं रखा था कि अपने सपने की बात बताए, तुझे नौकरी पर इसलिए रखा था कि तू चौकीदारी करे। तू सोता है रात को बिना सोए हुए नींद कैसे आएगी बतलाओ? तो कहने का मतलब ये है तूने अपना काम जिम्मेदारी से नहीं संभाला, कितना भी अच्छा क्यों नहीं हो। क्या एक व्यक्ति, यदि हमने हिंदी टीचर रखा है यदि पढ़ाने के लिए, उसको इंग्लिश बहुत अच्छी है कितनी भी हो, हिंदी आती है कि नहीं आती है बतलाओ? मैथ्स का टीचर रखा है, मैथ्स नहीं आती साहब उसको, टीचर मैथ्स का है। अब वैकेंसी मैथ्स की निकली थी इसलिए मैंने तो अप्लाई कर दिया। साइंस बहुत अच्छी है मेरी, ज्योग्राफी बहुत अच्छी है मेरी, संस्कृत बहुत अच्छी है मेरी, दूसरे सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन वैकेंसी चूंकि मैथ्स की निकली थी मैंने अप्लाई कर दिया। बोला रख लेंगे आप उसको? नहीं साहब लड़का बहुत ईमानदार है, नहीं बहुत। अरे होगा, हमारा जो प्रयोजन है वो प्रयोजन सिद्ध होता है कि नहीं होता ये बतलाओ। एक व्यक्ति ईमानदार बहुत है, सच्चा है, न्याय नैतिक वाला है, हेल्पिंग नेचर वाला है, लेकिन रखना है आपको ड्राइवर। बोलो रखें कि नहीं रखें? गाड़ी चलाना नहीं आता, बाकी सब आता है उसको, सिर्फ गाड़ी चलाना नहीं आता है, रखना है ड्राइवर आपको। ईमानदार है यार, रख लो यार, क्या बिगड़ता है यार आपका? यार बेचारा गरीब आदमी है, घर में व्यवस्था हो जाएगी उसकी। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सेम पोजीशन को आप यहां लगा करके देखिए इस जगह पर। उल्लास भाई क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं हमारा काम था असली में ज्ञाता दृष्टापन। क्या काम तो था? ज्ञाता दृष्टापन। और करता क्या है? जिन पदार्थों को देखता जानता है, जानता देखता तो है नहीं, सो स्वयं केवल देखने वाला जानने वाला तो रहता नहीं है। जिन पदार्थों को देखता जानता है उनमें इष्ट अनिष्टपना मानता है, इसलिए रागी द्वेषी होकर किसी का सद्भाव चाहता है, किसी का अभाव करना चाहता है। ये सारी गड़बड़ी हो रही है। वाक्य थोड़ा सा बड़ा था, थोड़ा सा जल्दी पढ़ गया हूं मैं, थोड़ा फास्ट पढ़ गया हूं, थोड़ा धीरे धीरे देखिए। अपना स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा है, दृष्टा ज्ञाता है, देखना जानना है। सो स्वयं केवल देखने वाला जानने वाला तो रहता नहीं है, देखने जानने वाला तो रहा नहीं। जिन पदार्थों को देखता जानता है, जिन भी पदार्थों को देखता जानता है, अब ये ज्ञान का विषय बना तो कहता है इनमें इष्ट अनिष्टपना मानता है। अरे यार ये अच्छा नहीं लग रहा यार, मौसम कितना अच्छा हो रहा है, देखो अब आपके ज्ञान का विषय बना, आप कह रहे मौसम कितना अच्छा हो रहा है। आपने किसी व्यक्ति को देखा, यार ये कितना सुंदर है यार। आपने किसी चीज को देखा, आपने कहा ये तो बहुत खराब है यार। ख्याल में आ रही है भाई साहब? अशोक जी भाई साहब क्या कह रहे हैं बोलो, सिंगापुर से। माने क्या कह रहे हैं? वस्तु स्थिति यह है कि जिस वस्तु को देखता है उसमें अच्छा बुरा करता रहता है, हटाता सटाता रहता है। जिसे इष्ट जानता है उसे अपनाना चाहता है, जिसे अनिष्ट जानता है उसे हटाना चाहता है। ये जो हटाने और सटाने की जो वृत्ति है तेरी, ये खोटी वृत्ति है। रागी द्वेषी होकर के किसी का सद्भाव चाहता है।
जिससे राग करता है उसका सद्भाव चाहता है, किसी का अभाव चाहता है। सच में अपने दिल पर हाथ रख करके सोचो, सुबह से शाम तक यही काम नहीं कर रहे हैं क्या हम? दिन रात हमारे माध्यम से यही नहीं हो रहा है क्या? इसको बदल दो, इसमें परिवर्तन कर दो, इसको ऐसा कर दो, उसको ऐसा कर दो, उसने ऐसा कर दिया, उसको ऐसा कर देना चाहिए था, उसने ऐसा क्यों नहीं किया, दिन रात इसमें लगा हुआ है। आपने ये क्यों नहीं बनाया खाने में, आपको ये बना लेना चाहिए था, ये ऐसा बना लेते तो अच्छा रहता। डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं, सोचो तो सही आप। हम दिन भर ये कर रहे हैं, दिन भर हमारे माध्यम से यही किया जा रहा है। मैं इसको बदल दूंगा, मैं इसको रोक दूंगा, मैं इसका ये छुड़ा दूंगा, मैं इसकी प्रवृत्ति को बदल दूंगा, मैं इसको ऐसा डांट लगाऊंगा। मैंने उसको समझाया और वो समझ गए। क्या कर रहा है तू? कौन किसके समझाने से समझता है? किसको समझा रहा है और क्यों समझाने की चेष्टा कर रहा है जबरदस्ती? देखिए, परंतु कह करके टोडरमल जी वाक्य बदल रहे हैं। बहुत गजब की चर्चा है भाई साहब। परंतु उनका सद्भाव या अभाव इसका किया हुआ होता नहीं। ओ, तेरा किया हुआ होता नहीं। तेरे टिकाने से कोई वस्तु टिकती नहीं, तेरे मिटाने से कोई वस्तु मिटती नहीं, तेरे बचाने से कोई बचता नहीं, तेरे हटाने से कुछ हटता नहीं, तेरे कमाने से पैसा कमाया जाता नहीं, तेरे खर्च करने से खर्च होता नहीं। क्या वस्तु स्थिति है? मैंने इतना कमा लिया, मैंने इतना इकट्ठा कर लिया, मैं चाहूं तो इतना खर्च कर दूं। एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लेना, खर्च करने की भावना रखते हुए भी खर्च नहीं कर पाएगा। एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लो, हम समझा रहे हैं साहब, हम समझा देंगे। अरे नहीं समझा पाएगा, नहीं समझा पाएगा, चलती ही नहीं है तेरी। कहां कहां चलाने की चेष्टा कर रहा है। हमने एक दिन जब वो भेद विज्ञान वाला प्रवचन किया था ना, कौन से प्रकरण में आया था, 2-5 दिन पहले, 5-7 दिन पहले, जो 7 तत्व संबंधी भूलों में जो प्रकरण लिया था हमने, भेद विज्ञान किस तरह से करें, जीव अजीव तत्व के संदर्भ में थी शायद चर्चा कुछ। हेडिंग ये था, भेद विज्ञान कैसे करें। बहुत मार्मिक चर्चा। आप उस पूरे प्रकरण को एक बार दोहराओ अपने उपयोग में। आप एक बार गहराई से चिंतन मनन करो जरा, हमारी कहाँ चल रही है और कहाँ नहीं चल रही है। जहां नहीं चल रही है वहां जबरन चला रहा है, और जहां चलती है वहां चलाता नहीं। पर में चलती नहीं है, चलाने की चेष्टा करता है, और अपने अंदर में चलती है, अपने स्वभाव में, वहां चलाता नहीं। बोलो, बड़े से बड़ा सेठ हो जाए ना, चक्रवर्ती सम्राट जैसा हो जाए, राजा महाराजा हो जाए, दुनिया भर में चलाने की चेष्टा करें, नहीं चलती है तेरी। किसकी चलेगी बतलाओ? 6 खंड में जिनकी चलती थी उनका बेटा उनकी आज्ञा में नहीं चला, भरत चक्रवर्ती की आज्ञा में। नहीं साहब, फिर भी साहब कुछ तो चलती है साहब अपने हिसाब से। ये कह रहे हैं नहीं चलती है। सद्भाव किसी का किया हुआ होता नहीं है, क्योंकि कोई द्रव्य, वाक्य देखो एक एक शब्द कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कर्ता हर्ता है नहीं। ओहो, कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कर्ता हर्ता है नहीं। स्वद्रव्य अपने अपने स्वभाव रूप परिणमित होते हैं। सर्वद्रव्य, सर्वद्रव्य अपने अपने स्वभाव रूप परिणमित होते हैं। ये वृथाई कषाय भाव से आकुलित होता है। ये जनागम का सार है, ये जैन शासन का निचोड़ है, ये सारभूत बात है, ये जैन शासन का महासिद्धांत है सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करे। सारे द्रव्य स्वतंत्र है इस जगत में, कोई किसी का काम नहीं करता। कौन किसका काम करे? चेतन अचेतन का काम नहीं करता, अचेतन चेतन का काम नहीं करता। मेरी उसमें नहीं चल रही, उसकी मुझ में नहीं चल रही। एक पुद्गल का परमाणु मेरे हिसाब से परिणमित नहीं होता है। एक एक पुद्गल का परमाणु स्वाधीन स्वतंत्र रूप से परिणमन करता है। सर्व द्रव्य अपने अपने स्वभाव रूप से परिणमन करते हैं। कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कर्ता हर्ता नहीं है। क्या महासिद्धांत है भाई साहब। सम्यक चारित्र समझा रहे हैं, तुम्हारे करने धरने पन की प्रवृत्ति के ऊपर चोट मार रहे हैं। तू परद्रव्य का कर्ता धरता तो है नहीं, मानता है परद्रव्य का कर्ता धरता, और करने का करता है प्रयास। मान्यता तो है मिथ्या दर्शन, और ऐसा समझता है कि मेरे चलाने से चल जाएगा। ये जो ज्ञान है ये है मिथ्या ज्ञान, और उसमें जो करने धरने की जो प्रवृत्ति है ये है मिथ्या चारित्र। समझना, 3 चीजें आ जाएगी यहां।
मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, अंतर भी बराबर ख्याल में होना चाहिए। क्या कह रहे हैं भाई साहब, वहां पर ध्यान दीजिए। अरुण जी भाई साहब क्या कह रहे हैं हमारे, देखो सुनो जरा, बारीक विषय है। पर में करने धरने से परिवर्तन हो जाता है, मैं कर सकता हूं, ये मान्यता मिथ्या दर्शन। मैंने देखो ऐसा किया ना, मतलब ये समझना, ऐसी समझ कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, पर में करने धरने रूप जो समझ और ज्ञान है वो है मिथ्या ज्ञान। और पर में फेर फार करने की जो चेष्टाएं है वो है मिथ्या चारित्र। क्या ये सब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। और क्या हो रहा है, व्रथाई कषाय भाव से आकुलित हो रहा है। ऐसा क्यों हो गया, ऐसा हो जाना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं किया। अरे खाम खामे माथा पचा रहा है, तेरे समझ में नहीं आ रही है। जब हम ये कह रहे हैं ऋषभ देव की नहीं चली मारीची के ऊपर, भरत चक्रवर्ती की नहीं चली मारीची के ऊपर, कौन चलाए, इच्छा किसकी चलती है बताइए मुझे। रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास दे दिया दशरथ जी ने, नहीं चली दशरथ की। और हो सकता है इस पॉइंट पर कदाचित हो सकता है आप ये कह दो दशरथ की तो नहीं चली लेकिन केकई की तो चल गई। क्या बोलो, होता है ना ऐसा कि साहब क्या करें साहब, महाराजा दशरथ की तो नहीं चली लेकिन केकई की तो चल गई ना। अरे केकई की भी कहां चली, केकई तो ये चाहती थी कि भरत राजा बन जाए, लेकिन भरत राजा नहीं बन सके। चलाना तो बहुत चाहा उसने, लेकिन उसकी चाह के अनुसार चल नहीं सकी, बदल नहीं सकी। भाई ये व्यवस्था यदि समझ में आ जाए आपको, कितना निर्भर हो जाए, कितना वजन उतर जाए, कितने विकल्प उतर जाए, कितना टेंशन फ्री हो जाए। अरे आनंद के झरने झरने लगे दिन भर, सुबह से शाम तक मौज मस्ती में जीता रहे, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जब का करता क्या काम, ऐसा ही परिणमन होना था। दांत में दर्द हो गया, ऐसा ही होना था। क्या नाक बहने लग गई, ऐसा ही होना था। पेट में दर्द हो गया, इसी प्रकार का होना था। बाल झड़ने लग गए, ऐसा ही होना था। नाखून ज्यादा कट गया, ऐसा ही होना था। वस्तु का परिणमन है, वस्तु के परिणमन में किसकी चलती है भाई, वस्तु के सहज परिणमन में यदि तू फेर फार करने की चेष्टा करेगा तो पत्थरों से सर फोड़ने जैसी दशा होगी। जबरन पत्थरों से सर फोड़ने का प्रयास मत कर, जबरन ऐसा प्रयास मत कर। जबरदस्ती पत्थर से सर फोड़ रहा है, आ बैल मुझे मार, ऐसी चेष्टा कर रहा है, ये मिथ्याचारित्र है। देखिए नहीं साहब, कई बार ऐसा होता है। अब देखो बहुत गजब की बात कह रहे हैं टोडरमल जी साहब। नहीं पंडित जी, ऐसा नहीं है कि मेरे मन में नहीं होता। कई बार ऐसा भी होता है कि मैं चाहता हूं वो ही हो जाता है, तब तो मैं कर रहा हूं ना भाई। जब मेरे हिसाब से नहीं हुआ तब तो ठीक है, और जब मेरे हिसाब से हो रहा है, कभी मैंने चाहा हाथ उठाए और उठ गया, तब तो मेरे चलाने से चल रही है कि नहीं। मैंने बच्चे को कहा बेटा ऐसा नहीं करना, वो मान गया, तो फिर चल रही है कि नहीं तब तो टोडरमल जी यहां सिद्ध करना चाह रहे हैं तब भी नहीं चल रही है। जब तू चलाता हुआ दिख रहा है तब भी नहीं चल रही है। देखो नीचे वाला पैराग्राफ 88 पेज पर नीचे अंतिम लाइन है, तथा कदाचित जैसा यह चाहे वैसा ही पदार्थ परिणमित हो, तो वह अपने परिणमाने से तो परिणमित हुआ नहीं है। अब हमने चाहा और काम वैसा हो गया। हमने ये चाहा आज यार मौसम थोड़ा सा ऐसा हो रहा है, थोड़ा बरसात आ जाए, और आ गई बरसात। हमने बोला बरसात आ जाए और बरसात आ गई, बारिश हो गई। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मेरी इच्छा की वजह से बारिश आई है, मैंने सोचा था इसलिए बारिश आई है। देखो मैंने कहा था ना बारिश आएगी। ये ऐसा कहता है जैसे तुमको इसका कर्तव्य तो दिखाई दे रहा। अरे कई बार तो ऐसा कहता है हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच हो रहा है और इसने ऐसे बोल दिया कि भाई साहब मुझे पता है भाई साहब आज तो देख रहा इंडिया जीतेगी, क्या, और जीत गई। तो इसे ऐसा लगता है जैसे मैंने जिता दिया। इलेक्शन हो रहे हैं, देखना ये जीतेगा, और वो जीत गया तो ऐसे मुंह पर ताव। मैंने कही थी ना, देखो
तो तेरे कहने से जीता है क्या वो? तूने जाकर के एक बॉल फेंकी नहीं, तूने जाकर के एक भी बॉल को प्ले किया नहीं, खेला नहीं, और तू ऐसा समझ रहा है जो हाँ मेरे कहने से जीत गया, मेरे कहने से इलेक्शन जीत गया, मेरे कहने से खेल के अंदर जीत गया। कितनी बड़ी मिथ्या मान्यता के अंदर जी रहा है, कितनी बड़ी मिथ्या मान्यता में। दुनिया का हर वस्तु स्वतंत्र है। कौवा बैठा जितेंद्र जी साहब, डाल पर बैठा और वो गिर गया, उसका जो फल था, तो ये कहते इसने गिर दिया। मैंने किसी के बारे में कहा यार इसका तो एक्सीडेंट हो जाए तो अच्छा है, और हो गया उसका एक्सीडेंट, तो मेरे करने से हो गया क्या? अज्ञानी है, अज्ञानी। जबरदस्ती की मिथ्या मान्यता अपने दिमाग में पाले हुए है, जबरदस्ती मूर्खों जैसी चेष्टा कर रहा है, महामूर्खों जैसी। हमारे करने से ऐसा, आप आए साहब और लाइट चली गई साहब, आपके आते ही साहब लाइट आ गई साहब, क्या मूर्खों जैसी बात कर रहा है? ये कह रहे कदाचित जैसा चाहा वैसा परिणमन हो जाए। हमने चाहा मेरी लंबाई बढ़ जाए और बढ़ गई। हम सोच रहे थे 6 महीने से यार मेरा वजन घट जाए, घट जाए, घट जाए, और घट गया, बढ़ जाए, बढ़ जाए, बढ़ जाए, और बढ़ गया। चाहने से हो गया क्या? कदाचित ऐसा हो जाए। काकतालीय न्यायवत, काकतालीय न्यायवत, कदाचित इधर ऐसा और इधर ऐसा, और ये दोनों मिल गए। कदाचित निमित्त नैमित्तिक संबंध से, कदाचित होनहार से, कदाचित भवितव्यता से वस्तु का परिणमन भी वैसा होना था, और तेरी इच्छा इधर ऐसी होनी थी। इधर इच्छा हुई, उधर वस्तु का परिणमन हुआ, इसने ऐसा समझा, इससे ऐसा हो गया। तो ये कह रहे हैं परंतु टोडरमल जी ने क्या कहा, जैसे ये चाहे वैसा ही पदार्थ परिणमन हो, तो वह अपने परिणमाने से तो परिणमित हुआ नहीं है। कि साहब चाहे अनुसार हो गया ना, परिणमाने से नहीं हुआ है। एग्जाम्पल दे रहे टोडरमल जी, क्या गजब का सटीक एग्जाम्पल दिया है पंडित जी साहब ने, बहुत गजब का। जैसे गाड़ी चलती है, गाड़ी चलती है और बालक उसे धक्का देकर ऐसा माने कि मैं इसे चला रहा हूं, तो वह असत्य मानता है। गाड़ी तो चल रही है भाई साहब, अपने आप चल रही थी, अपनी योग्यता से चल रही थी, अपनी क्रियावर्ती शक्ति से चल रही थी, या चलाने वाला कोई दूसरा व्यक्ति था, वो चला रहा था, और बालक ऐसा समझ रहा है स्टीयरिंग पर बैठ करके मैं चलाता हूं। बोलो, धक्का देकर के ऐसा समझे मैंने इसको धक्का दिया, मैंने चलाया। देखो ये धक्के गाड़ी की इसलिए चर्चा कर रहे हैं टोडरमल जी, क्योंकि 250 साल पहले मोटर वाली गाड़ियां नहीं चलती थी, बैलगाड़ियां बैलगाड़ी का जमाना था। वो जमाना ऐसा तो था नहीं कि बैटरी से चलती हो, मोटर से चलती हो, स्टार्ट होकर के चलती हो, सेल्फ से ऐसे तो चलती नहीं थी कोई भी गाड़ियां। तो टोडरमल जी धक्के की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी आजकल ऐसा नहीं होता है, अपन नहीं देखते हैं 1.5 साल के बच्चे को कोई कभी कभी ऐसा स्टीयरिंग पर, उसके पिताजी, उसके चाचा स्टीयरिंग पर बिठा लेते हैं, सहज को बिठा लिया इस तरह से, स्टीयरिंग पर बिठा लिया। अब वो बच्चा जो है वो स्टीयरिंग पकड़ता है, अब चला रहे हैं उसके चाचा, चला रहे हैं उसके पापा, और वो बच्चा क्या समझता है, मैं चला रहा हूं। बोलो, नहीं होता है ऐसा? माने अच्छा सुनो, और बात कहता हूं, और सुनो क्या गजब की बात है। इसी गाड़ी के संबंध में कहता हूं, आजकल मॉल वगैरह में इस तरह की गाड़ियां चलती हैं ना, छोटे छोटे से बच्चे चलाते हैं, 5 साल के, 7 साल के, 6 साल के बच्चे हैं, गाड़ियां चलती रहती है। अब वो 50 रुपये 100 रुपये लेकर के वो वीडियो गेम वगैरह में, इस तरह की गाड़ी होती है बाकायदा। मॉल वगैरह में बहुत जगह मिलेगी, हमारे जयपुर में भी है, कलकत्ता में भी होगी, आपके यहाँ बेंगलोर में, मुंबई में, सब जगह पर दिखती है आजकल। तो आप बच्चे को, 5 साल का बच्चा जिद करने लग जाता है, मैं गाड़ी चलाऊंगा, मैं गाड़ी चलाऊंगा, उसको गाड़ी में बैठा दिया जाता है। 5 साल का बच्चा है भी, गाड़ी में बैठा दिया गया। अब जो वो व्यक्ति है, कार थी वो, और कार में वो व्यक्ति है, चलाने वाला व्यक्ति जो उसका मालिक है, वो रिमोट लेकर के उस गाड़ी को चलाता है, और ये छोटा बच्चा ऐसा समझ रहा है कि मैं स्टीयरिंग लेकर के जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूं। 5 साल का बच्चा, गेम होते हैं ना इस तरह के, चला रहा है वो रिमोट से। जो व्यक्ति 100 रुपये लेगा, 150 रुपये लेगा, 200 रुपये लेगा, 10 मिनट 4 चक्कर चलवाएगा बच्चे से, और बच्चा ये समझ रहा है कि मैं चला रहा हूं। ये बच्चे का तो उदाहरण है। देखो जरा, सिद्धांत में तो अपने ऊपर घटित करनी है बात। जैसे गाड़ी चलती है और बालक उसे धक्का देकर ऐसा माने कि मैं इसे चला रहा हूं, तो वह असत्य मानता है। क्या? यदि उसके चलाने से चलती हो, तो जब वह नहीं चलती
तब क्यों नहीं चलाता? अब मान लो उसका टाइम खत्म हो गया, क्या टाइम खत्म हो गया भाई साहब, अब वो 15 मिनट का टाइम था, खत्म हो गया, वो बच्चा चला रहा है, लेकिन उसने उधर से रिमोट बंद कर दिया, उधर से उसने बैटरी बंद कर दी, अब ये चला रहा है, चल नहीं रही है। ये अवसर मिलते हैं भेद विज्ञान के, ये अवसर मिलते हैं जब आप भेद विज्ञान करके वस्तु स्वरूप को समझ सको। यदि आप वस्तु स्वरूप को समझ लो भेद विज्ञान करके, तो आत्म कल्याण के मार्ग पे लग जाएंगे, सच्चे सुख की प्राप्ति होगी, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो जाएगा। नहीं तो अदरवाइज सर फोड़ते रहिए, यही हालत है, और क्या करें। मेरी चल रही है, मेरी चल रही है, दिन भर में 50 प्रसंग आते हैं कि आंख से दिखना कम हो गया यार आजकल, यार चश्मे का नंबर उतर गया यार, पता नहीं क्या हो गया, नंबर बढ़ गया ऐसा लगता है यार, आजकल दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं आजकल क्यों सर में दर्द ज्यादा रहता है, क्या है भाई, तेरे हिसाब से नहीं चल रही है ना, उस बात को क्यों नहीं हाईलाइट करता है भेद विज्ञान करने के लिए। देखिए उसी प्रकार पदार्थ परिणमित होते हैं और यह जीव उनका अनुसरण करके ऐसा मानता है कि इनको मैं ऐसा परिणमित कर रहा हूं। क्या कह रहे हैं सुरेश जी भाई साहब? ये ऐसा मानता है इनको मैं परिणमित कर रहा हूं। हमने तो योजना बनाई थी प्रशिक्षण शिविर वहां लगेगा, फिर क्या हुआ? अरे अभी इस लॉकडाउन के पीरियड में, कोरोना के टाइम पीरियड में, महामारी के समय में, पिछले 3-4 महीनों में आपकी पूर्व निर्धारित जितनी भी योजनाएं थी, वे सारी की सारी योजनाएं फेल हो गई या नहीं? आप असफल हो गए या नहीं? उसके बावजूद भी समझ में नहीं आ रही है कि हमारे चलाने से नहीं चलती है। हमने मीटिंग फाइनल कर ली, इतने बज के इतने मिनट पर होगी। अरे क्या होगी इतने बज के इतने मिनट पर? कौन करेगा? वस्तु के परिणाम में तेरी चलती नहीं है, क्या भ्रम से जी रहा है, गलत फहमी में जी रहा है, जहां नहीं चलती है जबरन कोशिश कर रहा है, मैं इसे चला दूंगा, मैं इसे चला दूंगा। अभी प्रकरण चलेगा पूरा, मिथ्या चारित्र की चर्चा है पूरे लास्ट तक। देखिए जरा 89 नंबर पेज पर सेकंड लाइन, ये जीव उनका अनुसरण करके ऐसा मानता है कि इनको मैं ऐसा परिणमित कर रहा हूं, परंतु वह असत्य मानता है, असत्य मानता है, झूठ मानता है। यदि उसके परिणमाने से परिणमित होते हैं तो वे वैसे परिणमित नहीं होते, तब क्यों नहीं परिणमाता? भाई यदि मेरे परिणमाने से परिणमित होते हैं तो जब वे वैसे परिणमित नहीं होते जैसा मैं चाह रहा था, मैं तो चाह रहा था कुछ और परिणमन हो गया कुछ और, तब क्यों नहीं परिणमाता? बता। ये उंगली इधर घूमती है तो कहता है मैं घुमा रहा हूं, और ये इधर नहीं घूमती है तो कह रहे हैं तब क्यों नहीं परिणमाता इसको? ये बता, क्यों नहीं परिणमा रहा है? नहीं कर सकता है। सो जैसा स्वयं चाहता है वैसा तो पदार्थ का परिणमन कदाचित ऐसे ही बन जाए तब होता है। भाई इधर मेरी चाह, जैसा स्वयं चाहता है, स्वयं कौन? मैं, जैसा मैं चाहता हूं वैसा पदार्थ का परिणमन बन जावे, कदाचित ऐसा ही बन जाए तब तो होता है, पदार्थ का भी परिणमन बन जाए और मेरी चाह भी। लेकिन टोडरमल जी की वाक्य देखना भेद विज्ञान के लिए, गजब भेद विज्ञान करा रहे हैं पंडित जी। बहुत परिणमन तो जिन्हें स्वयं नहीं चाहता वैसे ही होते देखे जाते हैं। क्या बोलो, समझ में आ रही है क्या बात? नहीं चाहता तो भी होते देखे जाते हैं। महावीर जी भाई साहब बोलो क्या कह रहे हैं? कितने काम नहीं चाहते हुए भी, मैं नहीं चाहता था कि मेरे हो जाए, वो अमिताभ बच्चन के हो गया कोरोना। बोलो चाहा था क्या उन्होंने? अच्छा आप चाहते हो क्या आपके हो जाए? कौन चाहता है खांसी हो जाए? कौन चाहता है जुकाम हो जाए? कौन चाहता है तबीयत खराब हो जाए? कौन चाहता है बच्चे आज्ञा में नहीं चले? कौन कहता है पत्नी अपने हिसाब से नहीं चले, हस्बैंड मेरे हिसाब से नहीं चले, मेरे कहे अनुसार ही हो? हर व्यक्ति यही तो चाहता है, दुनिया का हर व्यक्ति यही चाह रहा है। चलती नहीं है अपने शरीर पर भी, और चलाना चाहता है अकेले शरीर पर नहीं, अकेले परिवार पर नहीं, अकेले आस पड़ोस पर नहीं, पूरे समाज और पूरी दुनिया पर चलाना चाहता है। भावना और इच्छा ऐसी रखता है सारी दुनिया मेरे कंट्रोल में आ जाए। बोलो
आज नहीं चाह रहे हैं, अमेरिका वाले चाह रहे हैं कुछ कि दुनिया मेरे कंट्रोल में आ जाए, चाइना वाले चाह रहे हैं सब पूरी दुनिया हमारे कंट्रोल में आ जाए। आ जाएगी, सब तेरे हिसाब से चलेंगे। बेटा तेरा बेटा तेरे हिसाब से नहीं चलेगा, बेटा तेरे आंख नाक कान तेरे हिसाब से नहीं चलेंगे, तेरे शरीर तेरे हिसाब से नहीं चलेगा। तब क्या करेगा बतला? विचारणीय बातें हैं जो ये टोडरमल जी कह रहे हैं, कितनी सुंदर। मैं तो कहता हूं स्वर्ण अक्षरों में लिखने जैसी लाइनें हैं। बहुत परिणमंतो, वापस देखना और अपनी लाइफ में फील करना। टोडरमल जी का ये ग्रंथ फीलिंग के लिए है। क्या फील करो, फील महसूस करो। अनुभव की बातें हैं, शास्त्रों की बातें नहीं है। जो चर्चाएं टोडरमल जी लिख रहे हैं, ये चर्चाएं सब आपके अनुभव में आनी चाहिए। ये सारी चर्चाएं आपकी फीलिंग में आनी चाहिए। इन सारी चर्चाओं को आप रोजाना दिन प्रतिदिन अनुभव करो, हर समय अनुभव करो आप इन सारी बातों को। बोलो 24 घंटे अनुभव करो आप, आपको अनुभव होगा इस तरह का। लाइट चली गई, ये ऐसा हो गया, गाड़ी खराब हो गई, चल नहीं रही है, सिलेंडर खत्म हो गया है, आज आटा नहीं है, आज इसका ये हो गया है, आज नमक नहीं था, आज नमक ज्यादा डल गया था। 24 घंटे अनुभव करो इन सब चीजों का। अनुभव करने के लिए कह रहे हैं, महसूस करो। बहुत परिणमंतो, बहुत परिणमंतो, जिन्हें स्वयं नहीं चाहता वैसे ही होते देखे जाते हैं। इसलिए यह निश्चय है कि अपने करने से किसी का सद्भाव या अभाव होता नहीं। ये निश्चित कर लो। कहाँ निश्चित करना है? दिमाग में निश्चित करना है। अच्छा साहब ठीक है, तो फिर एक काम करता हूं मैं। अब आपने कहा ना मेरे हिसाब से नहीं चलता है, ठीक है, अब मैं ये काम करना बंद कर देता हूं। सुन भाई, जब तू करता ही नहीं था तो बंद करने वाला कौन? करे तब तो बंद करने की बात करे ना। जितनी बड़ी मिथ्या मान्यता यह है कि मैं पर का करता हूं, उतनी ही बड़ी मिथ्या मान्यता यह है कि मैं पर का करना बंद कर देता हूं। बंद कर देता हूं साहब, मैं आज के बाद नहीं करूंगा। कौन? किसके परिणाम में? ठीक है साहब, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्या नहीं करेगा? क्या नहीं करेगा? देखो जरा अगले 2-4 लाइनें और है, अभी 2-4 मिनट है अपने पास में। तथा यदि अपने करने से सद्भाव अभाव होते ही नहीं। अब थोड़ा सा विचार करने के लिए बिंदु दे रहे हैं टोडरमल जी। अभी ऊपर समझाया, वो समझ में आ गया ना कि हाँ आ गया सब समझ में। यदि अपने करने से किसी वस्तु का सद्भाव और अभाव होते ही नहीं तो कषाय भाव करने से क्या हो? अब काहे को गुस्सा करे, काहे को मायाचारी करे, काहे को छल कपट करे, काहे को लोभ लालच करे? जब तेरे करने से कुछ होता ही नहीं है तो काहे को दौड़े जा रहा है जबरदस्ती? बोलो, कितनी सुंदर बात है भाई। मेरे गुस्सा करने से जब कुछ पर में होता ही नहीं है तो मैं गुस्सा क्यों करूं? मेरे फेर फार करने से जब दुनिया की वस्तु बदलती ही नहीं है तो फिर मैं क्यों करूं? सोचना जब गंभीरता से। मेरे बदलने से, मेरे लोभ करने से पैसा इकट्ठा नहीं होता है तो मैं लोभ क्यों करूं? जब मेरे गुस्सा करने से सामने वाला व्यक्ति नहीं मानेगा तो मैं गुस्सा क्यों करूं? कितनी कितनी गजब की लाइन है। केवल स्वयं ही दुखी होता है, खुद ही दुखी होता है भाई साहब। जैसे किसी विवाह आदि कार्य में जिसका कुछ भी कहा नहीं होता। बोलो, विवाह आदि कार्य है, बेटे ने शादी कर ली किसी के साथ में, बेटी ने शादी कर ली किसी के साथ में, हमारा चाहा हुआ नहीं हुआ, हमारे समझाने से नहीं हुआ, विवाह आदि का प्रसंग था, हमने कहा ये मिठाई बननी चाहिए और ये नहीं बनी, हमने कहा उनको मत बुलाना, उन्होंने उनको बुला लिया, हमने कहा इनको वहां ठहराना और वहां नहीं ठहरा। जो भी हुआ शादी विवाह के मामले में कुछ कहा नहीं होता, वह यदि स्वयं करता होकर कषाय करे स्वयं ही दुखी होता है। उसी प्रकार जानना, ये जो विवाह आदि कह दिया है ना, विवाह आदि कार्य का अर्थ घर गृहस्थी के सारे कार्य लगाना। यहाँ ये विवाह आदि कार्य के अंदर बहुत मर्म छिपा हुआ है। हमने जितने एग्जाम्पल दिए हैं आपको घर गृहस्थी संबंधी, उन सारी बातों को टोडरमल जी के इस शब्द में लगा लेना। किसी विवाह आदि कार्य में जिसका कुछ भी कहा नहीं होता वह स्वयं करता होकर कषाय करे तो स्वयं ही दुखी होता है। उसी प्रकार जानना, जैसे विवाह की बात कही ऐसे गाड़ी चलाने की बात समझना, ऐसे भोजन बनाने की बात समझना, ऐसे गृहस्थी चलाने की बात समझना, सब जगह पर लगा लेना इस तरह का।
जहां जहां आप लगा सको। इसलिए अंतिम वाक्य, कषाय भाव करना ऐसा है जैसे जल का बिलोना। क्या पानी है, बिलोए जा रहा है, क्यों बिलो रहा है? अच्छा, दही को क्यों बिलोता था ये बता? घी निकालने के लिए, घी निकालने के लिए बिलोता था। पानी को क्यों बिलो रहा है? इसे लग रहा है इसमें से भी कुछ तो निकलेगा, कुछ तो निकलेगा। अच्छा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा बोलो? महावीर जी भाई साहब बोलो, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा। जल को बिलोने से निकलेगा? क्या बात कर रहे हो आप? यहां निकलेगा कि क्या? पसीना निकलेगा। मेहनत किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, क्या होगा? पसीना निकलेगा। यहाँ पसीना पसीना हो जाएगा, उसमें से तो कुछ निकलना है नहीं, कुछ हासिल होना है नहीं, कुछ कार्यकारी नहीं है। इसलिए इन कषायों की प्रवृत्ति को मिथ्या चारित्र कहते हैं। जबरन पर में चलाने की चेष्टाओं को मिथ्या चारित्र कहा जाता है। इसलिए हे जीव, अपनी इन वृत्तियों को जबरन बदलने की चेष्टा मत करो, पर में फेरफार करने की चेष्टा मत करो। होता स्वयं जगत परिणाम, इस बात को सहज रीति से स्वीकार करो। इसमें ही सार है, शेष सब असार है। तो इस तरह से ये मिथ्या चारित्र के मोटे मोटे स्वरूप की चर्चा की है। अभी तो इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना और राग द्वेष के विधान विस्तार जैसी गहराइयां इस प्रकरण में छिपी हुई है। इस प्रकरण को और आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। हम सभी के जीवन में इस प्रकार की मिथ्या मान्यताएं, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या प्रवृत्तियां शीघ्राति शीघ्र मिट जावे, इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूं। जवानी के ज्ञान ते तुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। 9 बार नमोकार मंत्र। नमो